मैं सुफियान खान एक बार फिर से आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर। ये टॉपिक बच्चों बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री का और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को जाने बगैर आप जो है ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का निकाल सकते हैं और ना ही किसी तरह का कोई आप रिएक्शन भी कर नहीं सकते, क्योंकि इसी के ज़रिए आपको वैलेंसी भी कैलकुलेट करना आती है। तो बच्चों क्या होता है एटॉमिक नंबर? तो बच्चों एटॉमिक नंबर जो है उसको हम कैसे जान सकते हैं, क्या होता है, चलिए देखते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम में उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं बच्चों, वो प्रोटॉन का नंबर उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। और यहाँ एक और बात याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये तो आपको ऊपर की लाइन से पता चला। और एक बात और भी याद रखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। यही वजह है बच्चों कि इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट चार्ज की वजह से जो है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी अल्टीमेटली एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, ये भी बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, मास नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में परमाणु के केंद्र में आप जान लीजिए कि दो तरह के पार्टिकल या कण पाए जाते हैं, एक तो प्रोटॉन होते हैं और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन। तो बच्चों किसी भी एटम में जितने उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं, उनको जोड़कर हम मास नंबर निकालते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि उन दोनों का सम जो है वो मास नंबर कहलाता है। तो क्लियर? मास नंबर। चलिए अगला टॉपिक है हमारा आइसोटोप्स बच्चों। आइसोटोप या हम यूं कह सकते हैं कि समस्थानिक। आइसोटोप या समस्थानिक क्या होते हैं बच्चों? ये एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन जिसका मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। इसका एग्जाम्पल ये तीनों आप देखें, यहाँ पर मैंने लिखे हैं, और इस तरह से जब सिंबलाइज करते हैं बच्चों तो याद रखिएगा सिंबल के ऊपर जो है वो मास नंबर शो किया जाता है और सिंबल के बेस में नीचे एटॉमिक नंबर शो किया जाता है। तो यहाँ जो तीनों आइसोटोप को मैंने सिंबलाइज किया है, बेसिकली ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। ये वाला आइसोटोप जिसका जो मास नंबर है वो 1 होगा, उसको हम प्रोटियम कहते हैं। मास नंबर 2 वाले आइसोटोप को हम ड्यूटीरियम कहते हैं, और मास नंबर 3 वाले आइसोटोप को हम ट्राइटियम कहते हैं बच्चों। और नीचे जो 1 लिखा हुआ है वो तो एटॉमिक नंबर है, आपको ऊपर की डिफिनीशन में दिख रहा होगा कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक तो इनका एक जैसा रहेगा। तो फर्क इसका काहे में आएगा? मास नंबर या द्रव्यमान संख्या में बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आइसोटोप आपको समस्थानिक समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला है हमारा आइसोबार्स। आइसोबार यानी कि इसको हिंदी में हम समभारिक के नाम से जानते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं बच्चों? ये डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट के आइटम होते हैं बच्चों, जिनका मास नंबर सेम होता है बच्चों और जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल है सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम बेसिकली दोनों आइसोबार का एग्जाम्पल है बच्चों, याद रखिएगा। अब आते हैं हमारे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स बच्चों वो एटम हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है, यानी कई सारे अलग अलग एलिमेंट के एटम हो और उनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या, उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की तादाद एक जैसी हो, हम उनको आइसोटोन्स कहते हैं बच्चों। और आइसोटोन्स के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप, नाइट्रोजन 13 और ऑक्सीजन 14।
ये जो है ये आइसोटोन्स के एग्जाम्पल हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आज हमारा ये चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म होता है बच्चों। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई नॉलेज, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मेरे चैनल को हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।